अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप बखैर व आफ़ियत होंगे। हम ऑनलाइन उर्दू के अगले सबक के साथ हाज़िर हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ज़रा सोच कर बताइए कि हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। नज़्म हम्द पढ़ी थी, याद आ गया? हमने उस नज़्म के 3 अशार पढ़े थे। उन अशार में पढ़ा था कि अल्लाह ताला की निशानियाँ हर जगह मौजूद हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ज़ाहिर भी है, छुपी हुई भी है। उम्मीद है आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। हमारा आज का सबक भी इसी हवाले से है। नज़्म हम्दे बारी ताला ही है। शायर इसकी अमीर मीनाई हैं। अमीर मीनाई का मुख्तसर तारुफ पिछले सबक में हो चुका है और आज हम शेर नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। आज के सबक से हम सीखेंगे 5 नए अल्फाज का इस्तेमाल। जैसा कि पिछले सबक में आपको बताया था कि नए अल्फाज जो आप सीखते हैं इनको अपनी तहरीर में भी इस्तेमाल करने की आदत बनाइए। इसके साथ साथ रोज़ाना की गुफ्तगू में भी इन अल्फाज को ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। 5 नए अल्फाज के अलावा आज हम शेर नंबर 4 और 5 का मफ़हूम और तशरीह भी सीखेंगे। इस सबक से जो नए अल्फाज हम सीखेंगे वो ये हैं: मेज़बान, घर का मालिक, किसी महफिल का मुंतज़िम, इंतज़ाम चलाने वाला। मेज़बान ज़ाहिरी तौर पर आसान लफ्ज़ है, लेकिन इस नज़्म में अल्लाह ताला की सिफ़ात के हवाले से नए अंदाज से इस्तेमाल हुआ है। मकान, वो जगह जिसका ज़ाहिरी वजूद हो। ये लफ्ज़ मकान ही है, सिर्फ शेर की ज़रूरत की वजह से नून का नुक्ता हटाकर मकान बनाया गया है। सिवा, बगैर, अलावा। जलवा फरमा, जलवा दिखाने वाला, नज़र आने वाला। ला मकान, ये लफ्ज़ मकान का मुतज़ाद है। ला का मतलब है नहीं। ला मकान, वो जगह जिसका ज़ाहिरी वजूद ना हो, जो हमें सामने नज़र ना आती हो, जैसे जन्नत, दोज़ख वगैरह। तो चलिए शेर नंबर 4 सुनते हैं। ये आज के सबक का पहला शेर है और नज़्म का चौथा शेर है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। तू से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला है। इस शेर में मेज़बान और मेहमान 2 मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। बच्चों, इसको कहते हैं सनत तज़ाद। आप बड़ी क्लासों में जाके इसकी तफसील पढ़ेंगे। अभी मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि जब 2 मुतज़ाद अल्फाज किसी शेर में इस्तेमाल हों तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। सनत का मतलब है तरीका, अंदाज। जो शेर के अंदर कोई हुनर इस्तेमाल किया जाता है, कोई अंदाज इस्तेमाल किया जाता है। पहला मिसरा है, नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई। नहीं तेरे सिवा यानी अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है। कहाँ कोई नहीं है? यहाँ। यहाँ का मतलब क्या है? यानी इस दुनिया में। तो इसका मफहूम क्या बनता है? इस कायनात में अल्लाह ताला जैसा और उस जैसी सिफात रखने वाला कोई नहीं है। दूसरा मिसरा सुनिए, मेज़बां तू है, मेहमान तू है। मेज़बां तू है का क्या मतलब है? यानी इस घर, और घर से मुराद है सारी कायनात, हर जगह जो हमें नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही, उसका मालिक अल्लाह ताला है। मेहमान तू है यानी मेहमान तू है, जैसा ज़ाहिर नज़र आ रहा है, मतलब एक तो वो मतलब है। दूसरा इसका मफहूम ये बनता है कि अपनी मिसाल आप है। वो मफहूम कैसे बनता है? वो ऐसे कि बच्चों, जब कोई मेज़बान किसी मेहमान को बुलाता है तो वो अपने जैसे को बुलाता है। देखिए, इंसान इंसानों को मेहमान बुलाता है, दूसरी मखलूक़ात को तो नहीं बुलाता। वो दूसरी मखलूक़ात पर रहम कर सकता है, उनसे खौफज़दा हो सकता है, उनके करीब या दूर हो सकता है, लेकिन उनको मेहमान के तौर पर नहीं बुलाता। इंसान इंसान को मेहमान के तौर पर बुलाता है क्योंकि इंसान इंसान के जैसा है। इसी तरह अल्लाह ताला खुद ही मेज़बान है और ख़ुद ही मेहमान है। क्यों? क्योंकि कोई उस जैसा है ही नहीं, तो वो किसको मेहमान बुलाएगा? यानी इस कायनात में उसके अलावा कोई और वजूद ही नहीं रखता। बाकी सारी मखलूक़ात हैं, वो खालिक और मालिक वाहिद और अकेला है।
इस शेर की तशरीह के हवाले से अहम नुकात ये हो सकते हैं कि अल्लाह ताला वाहिद है, उस जैसा कोई नहीं, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। इस शेर में यहां का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यहां का मतलब है दुनिया। तो इस दुनिया में भी वो वाहिद है, ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है। शायर ने मेजबान और मेहमान की भी खूबसूरत मिसाल दी है। देखो बच्चों, इंसान अपने जैसे इंसानों को मेहमान बनाता है। इसकी वजह यह है कि एक इंसान में दूसरे इंसान जैसी खूबियां होती हैं, सिफात होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि न उस जैसी कोई ज़ात है, न अल्लाह ताला जैसी सिफात या खूबियां किसी और में हैं। जब अल्लाह ताला जैसी किसी में खूबियां ही नहीं हैं, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है, तो फिर वो किसी को मेहमान कैसे बनाए। इसलिए इस कायनात में अल्लाह ताला ही मेज़बान है और वही मेहमान है। इसका मफहूम ये बनता है, मतलब ये बनता है कि अल्लाह ताला वाहिद और अकेला है। उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में किसी हवाले से भी कोई शरीक नहीं हो सकता। अगला शेर सुनिए। न मकामे न ला मकामे कुछ, जलवा फरमा यहां वहां तू है। इस शेर में मकां और ला मकां दो अल्फाज हैं जिन पर बहुत तवज्जो देनी होगी, उनको समझना होगा। मकां से मुराद वो जगह है जो ज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आती है, और ला मकां से मुराद वो जगह जिसको हम देख नहीं सकते। मकां की सबसे बड़ी मिसाल ये दुनिया, और ला मकां जन्नत, दोज़ख। और सबसे बड़ी मिसाल अगर आप समझना चाहें तो जिसको आप आजकल साइंस की ज़बान में ब्लैक होल्स कहते हैं। देखो बच्चों, हम इस ज़मीन पर रहते हैं। ये ज़मीन सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी का हिस्सा है, उसका एक छोटा सा सयारा है। ये हमारे लिए मकां है जो हमें सामने नज़र आ रहा है। इसके बाहर क्या है, इस जैसे कितने निज़ाम हैं इस कायनात में, ब्लैक होल्स के अंदर क्या है, हम उसकी खबर नहीं रखते, हम नहीं जानते। जन्नत कहाँ है हमें नहीं पता, हमारा ईमान है लेकिन हमें पता तो नहीं कहाँ है। दोज़ख कहाँ है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये सब कुछ हमारे लिए ला मकां है। शायर कहता है कि ये नहीं मतलब कि इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह ताला का जलवा है और इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह ताला की हुकूमत है, बल्कि वो जगह जो हमें नज़र आती है या वो जगह जो हमें नज़र नहीं आती, हर जगह अल्लाह ताला का जलवा है। पहले मिसरे में क्या कहा गया है, न मकाम में, यानी वो जगह जहाँ इंसान की नज़र जाती है, सिर्फ वहाँ नहीं, न ला मकाम में, और ना ही वो जगह जहाँ पर इंसान की नज़र नहीं जाती वहाँ। तो इंसान की नज़र जाती है या नहीं जाती, वहाँ कुछ और नहीं है। तो क्या है फिर? दूसरे मिसरे में उसने बता दिया है, जलवा फरमा यानी अपनी निशानियाँ दिखा रहा है, वहाँ तू है यानी वहाँ अल्लाह ताला जलवा दिखा रहा है, वहाँ अल्लाह ताला अपना नूर दिखा रहा है। तो नूर दिखाने और जलवा दिखाने से क्या मतलब हुआ? हुकूमत। इसका आसान मफहूम ये बनता है कि वो जगह जो हमें नज़र आती है या नहीं, उसमें अल्लाह ताला के अलावा कुछ नहीं है। उसकी ताकत, उसकी हुकूमत हर जगह पर है, जो हमें नज़र आ रही है जगह या जो हमें नज़र नहीं आ रही। इस शेर की तशरीह के हवाले से अहम नुकात ये हो सकते हैं। इस शेर में शायर ने मकां और ला मकां को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। मकां का मतलब वो दुनिया जो हमें सामने नज़र आती है, और ला मकां वो जगह जिसका हमने सिर्फ जिक्र सुना है और जिसे हमने देखा नहीं है। हर जगह अल्लाह ताला की ही हुकूमत है। अल्लाह ताला ना सिर्फ इस दुनिया की ज़िंदगी का मालिक है बल्कि आखिरत के दिन का भी मालिक है। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला तो ज़मीन और आसमान का नूर है। आज के सबक में हमने शेर नंबर 4 और 5 की तशरीह सीख ली है। अब आपने इस तशरीह को अपनी नोटबुक में लिखना है। शेर की तशरीह का आगाज़ कैसे करना है ये आपके सामने कुछ अंदाज दिए गए हैं। आप इनको इस्तेमाल करके अपने शेर की तशरीह लिख सकते हैं। अगर आप अल्फाज बदल के किसी और अंदाज से लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। जो सबक के अंदर अहम नुकात दिए गए हैं उन पर गौर कीजिएगा, उनको दोबारा सुनिएगा और उनकी मदद से फिर तशरीह लिखिएगा। लेकिन रवायती अंदाज से शेर की तशरीह हमेशा शुरू न कीजिए जैसे शायर इस शेर में कहता है। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अल्फाज को बदलेंगे और कोशिश करेंगे कि नए अल्फाज इस्तेमाल करें तो इसका ना सिर्फ अच्छा तासुर पैदा होता है बल्कि आपकी तहरीर भी खूबसूरत होती है और
आपको लिखने का नया अंदाज भी समझ आता है। उम्मीद है आपको दोनों अशार का मफहूम समझ आ गया होगा। आपने इन दोनों अशार की तशरीह अपनी नोटबुक में लिखनी है। आपको आज के सबक के हवाले से एक वर्कशीट भी भेज दी जाएगी। उस वर्कशीट में दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि अल्लाह ताला की सिफ़ात और ख़ूबियों का जिक्र हो।